जो सबसे अहम सवाल है मैं उस पे आना चाहता हूँ, गलती किसकी है? क्या ज़ेलेंस्की माफ़ी ना मांगकर गलती कर दी है? क्या वाकई में यूक्रेन ख़त्म हो जाएगा? क्या ट्रम्प साहब वाकई में बदला ले लेंगे? आइए इसको ज़रा सा हम बारीक से समझाते हैं। दर्शकों देखिए, जब किसी को परख इंसान के तौर पे होगा ना, ह्यूमैनिटी के तौर पे होगा ना, मानवता के तौर पे होगा ना, फिर किसी को आप यहाँ चोट नहीं करेंगे। और जब आप यहाँ किसी को चोट करेंगे तो फिर वो ये नहीं देखता है कि आप भगवान हैं या अल्लाह है या आप खुदा हैं, वो फिर आपसे भी लड़ जाएगा। क्योंकि बात हैसियत की हो रही थी, बात आत्मसम्मान की हो रही थी। आप बार बार अगर इंटरव्यू में आप देख पाएँ, आप उसको इंग्लिश से हिंदी कर पाएँ या फिर न्यूज़ चैनल देखकर अगर आप समझ पाएँ, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की साहब को अपमानित किया जा रहा था इस बात को लेकर कि तुम्हारा देश छोटा सा है, तुम ख़त्म हो, हमने तुम्हारी मदद की है। 350 बिलियन डॉलर न कर दिए, क्या कर दिए महोदय साहब? आपके पास है तो आपने कर दिया, अच्छी बात है ना भाई। तो आप उसको बार बार जो है फजीहत करवा रहे थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की साहब ने कहा मैं मेहमान हूँ आपका, मुझे बोलने का मौका देना, आप मुझे मौका नहीं दे रहे। भाई बीच में इंटरव्यू में आते उपराष्ट्रपति साहब आ जाते हैं अमेरिका के, फिर वो जो है बातें बहस करते हैं, लेकिन मामला नहीं सुलझता है और जैसे का तैसे मीटिंग रह जाता है, फिर लास्ट में जाना पड़ता है। हालांकि ट्रम्प जाते जाते पीठ ठपाते हैं। तो एक चीज़ दर्शकों को समझ में आया कि आप किसी को अपमानित करेंगे तो भाई वो कितना कोई बर्दाश्त करेगा। जब वो इंसान रसिया से नहीं झुका, जब पुतिन से नहीं डरा, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार हो गया, पूरी तरह से बेल्ट पहना कि भाई मर जाऊंगा सरहद पे जाके खड़ा हो गया, तो वो आपने क्या समझ लिया कि खरीद लोगे मदद करके? क्या खैरात में दिया, जैसा ने कुलदीप ने कहा था? बिल्कुल ठीक। क्या तो ये सवाल ये है कि आप किसी का फजीहत नहीं कर सकते। कोई किसी का गुलाम नहीं है, ये ग्लोबल बिजनेस है, दो देशों की बात है, तो मदद की बात आती है। आज आप उसके साथ बुरे वक्त में खड़े हुए, कल आपके साथ कोई खड़ा होगा। तो इसमें किसी को जो है ताना के क्यों मारना? ताना बाना वही देता है जो अंदर से खोखला और कमज़ोर होता है। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति साहब को सीखना चाहिए था, समझना चाहिए था कि किसी की फजीहत और जलालत करने से पहले कि आप कर क्या रहे हैं। तो यही वजह है कि हमने शुरू में कहा दर्शकों। लेकिन अब इन चीज़ों को, डिबेट को देखने के बाद दर्शकों, एक मूवी बड़ी हिट हुई थी पुष्पा बाबू का। ज़ेलेंस्की साहब को देखकर फायर समझे, भैया ये फ्लावर नहीं फायर है, इस तरीके के कमेंट हो रहे हैं, ट्वीट हो रहे हैं, और वाकई में गलत भी नहीं है। तो देखिए, गलती किसी का नहीं है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, अगर अपने इस उम्र के हिसाब से, क्योंकि अगर बात समझौते की होती, बात तरीके की होती, क्योंकि जिस मुल्क में दरअसल बमबारी हो रही है, उसके लोगों को मारा जा रहा है, अपने ताकत के बदौलत इंसानों की जान ली जा रही है, और उसका राष्ट्रपति खड़ा है लड़ने के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो आप उसको कह रहे हैं समझौता करने के लिए। तो समझौता का भी एक तरीका होता है। तो कह रहा है कि समझौता में दरअसल जो है कुछ न कुछ जो है एक को नीचा दिखाना है, एक को बड़ा दिखाना है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं झुकेंगे। जैसा कि कुलदीप ने बताया, भाई कपड़े को लेकर आप उसको ताना मार दिए। तो ये कहीं ना कहीं जो ये लड़ाई है, ये बहुत भयंकर लड़ाई है, युद्ध की तरफ छेड़ दिया गया है। और तो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ये भी कह दिया, भाई साहब आपके बुरे वक्त शुरू हो गए हैं। ज़ेलेंस्की साहब को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुरे दिन शुरू हो गए। तो इस धमकी का, इस चैलेंज का क्या मतलब निकाला जाए? और ये धमकी नहीं है, ये भयंकर धमकी है, ये ख़तरनाक धमकी है, ये चुनौती बहुत डेंजरस है। लोगों की निगाहें यहीं पे है, जितना भी सोशल मीडिया है, टीवी चैनल है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, सबको देख लीजिए। लोग यही सोच रहे हैं कि भाई हुआ क्या, किसी को पच नहीं रहा। तो जो अपडेट फ़िलहाल हमारे पास जो आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब इस पर जितने भी लोगों की रिएक्शन आएंगे वो भी हम आपको पल पल के अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस पर अब भारत और बाकी जो देश है उसका क्या रिएक्शन रहता है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जाते जाते आप दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूँ, गलत किसने किया? क्या वाकई में ट्रम्प साहब की गलती थी या फिर ज़ेलेंस्की साहब की गलती थी? क्यों आखिर समझौता नहीं हो पाया? क्यों दोनों झुकने को तैयार नहीं है? ये आप दर्शक से बेहतर कोई बता नहीं सकता है।